नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का विषय है दयालु लकड़हारा और पक्षियों का धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत समय पहले किसी गांव में राम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा हमेशा ही तैयार रहता था। जीवों के प्रति उसके मन में बेहद दया भाव थी कि एक दिन वह जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने के बाद थक गया तो थोड़ी देर सुस्ताने की नीयत से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए लेट गया। तभी उसे सामने के पेड़ से पक्षियों के बच्चों के जोर जोर से ची ची कर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो वह भी डर ही गया। उस दृश्य को देखकर लकड़हारा बेहद परेशान हुआ और डर के मारे कुछ करने की स्थिति में न रहा कि एक सांप घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चों की तरफ शनैः शनैः बढ़ रहा था। बच्चे उसी के डर से चिल्ला रहे थे। उसके मां वहां पर उपस्थित नहीं थी। रामू उन्हें बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप लकड़हारे के डर से नीचे उतरने लगा। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उन बच्चों की मां चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा तो समझा कि उसने बच्चों को मार दिया। भ्रमवश उसे लगा कि इस व्यक्ति ने मेरे बच्चों को मार ही डाला। वह रामू को चोंच मार मार कर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से और भी चिड़ियाएं एकत्रित हो गईं और सभी ने रामू पर हमला ही कर दिया। किसी भी तरह अपनी जान बचाकर बेचारा रामू पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घोंसले में गई तो उसके बच्चे वहां पे बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए थे। बच्चों ने चिड़िया को अपनी जुबान पर सारी बात बताई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दे डाली। वह रामू से माफी मांगना चाहती थी। वह नन्ही चिड़िया अपने बच्चों की रक्षा के लिए रामू से माफी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसे कुछ दिन पहले दाना ढूंढते हुए एक कीमती हीरा मिला था। उसने हीरे को अपने घोंसले में लाकर रख लिया था। चिड़िया ने वह हीरा रामू के आगे डाल दिया और एक डाली पर बैठकर अपनी भाषा में, अपनी जुबान में उसे हृदय से, दिल से धन्यवाद करने लगी। रामू ने हीरा उठा लिया और चिड़िया की तरफ हाथ उठाकर उसका धन्यवाद किया, उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से चल दिया। तभी कई चिड़ियाएं आईं और उसके ऊपर उड़कर साथ चलने लगी, मानो वे उसका आभार करते हुए दिल से, हृदय से उसे विदाई करने के लिए उसके साथ चली आ रही हूं। किसी भी जीव पर किए गए उपकार का फल, किसी भी जीव पर किए गए उपकार का फल सदैव ही सकारात्मक नतीजे के रूप में मिलता है। चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह कोई जीव जंतु ही क्यों ना हो। आपके द्वारा किया गया एक सद्कार्य कभी न कभी आपके पास वापस लौटकर आता सही है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में खुश रहिए और जीव जंतुओं और व्यक्तियों की
हमेशा सहायता करते रहिए। आपके द्वारा किया गया एक सद्कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।